Hello friends, chips and semiconductors are the most used product in our daily life. अगर हम देखें हमेशा ये दिखता नहीं है लेकिन हमारे चारों तरफ चिप्स और सेमीकंडक्टर्स भरे हुए हैं। हमारे सुबह के अलार्म क्लॉक से लेके रात में घर के वार्निंग बेल तक सारी जगह पे चिप्स और सेमीकंडक्टर है। ये सब तो हो गया हमारा घर का बात, लेकिन हमारे घर के बाहर इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा वार चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वार क्या है, किस किस के बीच में चल रहा है और इससे आपके और हमारी लाइफ को कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करता है, ये सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ को अच्छे से समझ गए देन हम इस इंडस्ट्री को या फिर अभी जो करंट सिचुएशन है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो जो सेमीकंडक्टर है या फिर जो चिप्स है वो बहुत एक कॉमन चीज़ से बनता है, जो अभी आप अपने घर के बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे भर भर के अवेलेबल है। वो है सैंड। हाँ दोस्तों, सैंड से ही हमारे जो सेमीकंडक्टर्स है या फिर चिप्स है वो बनता है। तो पहले क्या होता है कि जो सैंड होता है उसको एक प्रोसेस में डाला जाता है जिससे निकलता है सिलिका जेल, और उस सिलिका जेल से ऑक्सीजन निकालने के बाद हमें मिलता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका, जो कि 99.99% प्योर होता है। और उसको फिर से प्रोसेस करके निकाला जाता है सिलिकॉन वेफर, जिससे बनाया जाता है हमारे सेमीकंडक्टर या फिर चिप्स। इस प्रोसेस को याद कर लीजिए क्योंकि हम आगे इसके बारे में फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये तो हो गया क्या क्या चीज़ होता है। अभी डिस्कस करते हैं कि इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर इंडस्ट्री काम कैसे करते हैं शुरू से लेके एंड तक। तो इस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें इसके चार जो मेन कंपोनेंट्स है इसके बारे में जानना पड़ेगा कि कौन से चार मेन चीज़ है जिसके बदौलत ये इंडस्ट्री अच्छी तरीके से चल पाती है। तो पहले तो हो गया सैंड, क्योंकि अगर सैंड को छोड़ दे तो ये इंडस्ट्री पूरा काम ही नहीं कर सकती, इसका बेस मटेरियल सैंड है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया जो सैंड से लेके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका निकालने या फिर सिलिकॉन वेफर निकालने तक जो प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस 4 महीने से भी ज़्यादा होता है और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। उसके अलावा ये प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही हाई स्किल्ड ह्यूमन चाहिए इस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। और लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि अभी मेरे पास में है, लेकिन इस छोटे से चीज़ के लिए या फिर इस बहुत ही कॉमन चीज़ के लिए चाइना बहुत सारे कंट्रीज के साथ वार में निकलने के लिए भी तैयार है, वो है वाटर। हाँ दोस्तों, फ्रेश वाटर इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। या एक आपको आंकड़ा देता हूँ कि कितना ज़्यादा वाटर चाहिए। अगर आपको एक 30 cm का सिलिकॉन वेफर बनाना है देन आपको 10,000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए। तो इस चीज़ को भी याद रखिए क्योंकि हम बाद में इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के साथ भी रिलेट करने वाले हैं। तो ये तो हो गया 4 मेन कंपोनेंट्स। अभी इंडस्ट्री काम कैसे करता है, तो पहला आ जाता है डिजाइनिंग। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को बनाना है, घर बनाना है या फिर सिलिकॉन चिप बनाना है, आपको डिजाइन चाहिए होता है। तो लेट से जो कंपनीज होते हैं, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया या फिर लॉकहेड मार्टिन, जो भी किसी भी कंपनी का अगर किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए चिप चाहिए देन ये मोस्टली डिज़ाइनिंग खुद ही करते हैं, किसी भी चीज़ को आउटसोर्स नहीं करते, क्योंकि डिज़ाइन ही उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, इनके ऊपर इनका हक होता है, तो ये खुद डिज़ाइन करना पसंद करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि फाउंड्री को देते हैं जो इस सैंड से सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो अभी इस इंडस्ट्री में TSMC इस चीज़ में मार्केट लीडर है। इस एक कंपनी के पास पूरे इंडस्ट्री का 54% मार्केट शेयर है और सैमसंग के पास 17% और बाकी सारे कंट्रीज या फिर कंपनीज के पास कुछ परसेंट मार्केट शेयर है। और जब ये चीज़ सारा बना देते हैं तो इसका असेंबली, उसका टेस्टिंग और उसका पैकेजिंग के लिए एक एंटिटी के पास जाता है जिसको हम बोलते हैं OSAT, यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ताइवान का इस इंडस्ट्री या फिर TSMC का इस इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली है और ताइवान का इस इंडस्ट्री में TSMC का नहीं बोलो, ताइवान का इस इंडस्ट्री में 63% मार्केट शेयर है। साउथ कोरिया का 17%, चाइना का 5% और US का 6% मार्केट शेयर है। लेकिन अभी हम सभी सुन रहे हैं कि US और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर हो रहा है, इसके वजह से इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को या फिर इस चिप इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और चाइना जो सेमीकंडक्टर का सप्लाई है वो भी बंद कर सकता है और बहुत सारी चीज़ सुन रहे हैं। तो अगर ये दो कंट्रीज इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे देन यहाँ पे ये सारा चीज़ क्यों आ रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि फाउंड्री में या फिर जो सैंड से सेमीकंडक्टर बनाने में इतना ज़्यादा चाइना का हाथ नहीं है, लेकिन जो OSAT है, जो मेन पार्ट है जहाँ पे असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग सारा चीज़ होता है, उसमें चाइना का 54% मार्केट से पूरे ग्लोबल में। और चाइना ये ट्राई कर रहा है कि इसको 70% तक लेके चले जाए 2025 तक, यानी कि अभी नेक्स्ट 3 साल के अंदर चाइना इस इंडस्ट्री का 70% डोमिनेट करने के बारे में सोच रहा है।
बस इतना ही नहीं, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो अगर ताइवान के कोई भी एथलीट ओलंपिक के या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में आते हैं, देन उनके नाम के साइड में लिखा होता है चाइनीज ताइपे, यानी कि उसमें चाइना इंक्लूड रहता है, चाइनीज ताइपे लिखा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन चाइना आज भी अपने वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को अपना खुद का ही पार्ट मानता है। और चाइना के डर से इंडिया हो गया, यूएस हो गया, इजराइल हो गया, जितने भी बड़े कंट्रीज है, कोई भी आज तक ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, इसका आप सीधा सीधा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ताइवान के प्रेसिडेंट हो गया या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, कभी भी हमारे पीएम को विश करते हैं बर्थडे पे या फिर किसी भी एक स्पेशल चीज पे, वो रिप्लाई तक नहीं करते, उनका मैसेज का ट्विटर पे रिप्लाई तक नहीं आता। तो सिर्फ यूएस को ही नहीं, सारे वर्ल्ड को ये डर है कि अगर कभी भी चाइना एक मिलिट्री एक्शन लेके, जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के माने तो बहुत ही जल्दी होने वाले, तो यूएस को और बाकी सारे वर्ल्ड को ये डर है कि अगर चाइना कभी भी एक मिलिट्री एक्शन लेके ताइवान या फिर स्पेसिफिकली टीएसएमसी के ऊपर कब्जा कर लेता है, देन सडनली यूएस बहुत ही पीछे चला जाएगा। क्योंकि एक जो मैकबुक होता है उसमें 1.5 बिलियन ट्रांजिस्टर होता है, और उसके साथ साथ हमारा जो अभी ईवी आ रहा है, एक ईवी में 300 चिप्स होते हैं, जो कि पहले जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कार होता उसमें 300 चिप्स होता था, लेकिन ईवी में 3000 चिप्स होता है। और जो भी हम सारा चीज़ अपने लाइफ में यूज करते हैं वो सारा चिप्स के बदौलत ही चलता है या फिर सेमीकंडक्टर की वजह से ही चलता है। इतना ही नहीं, जो यूएस का डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी पूरी तरह से टीएसएमसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि जो लॉकहीड मार्टिन का F-35, जो कि अमेरिका का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसका सारा चिप, उसमें जितना भी चिप है वो सारा का सारा टीएसएमसी पे ही मैन्युफैक्चर होता है। और अगर किसी दिन चाइना ने ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया, देन सडनली अमेरिका को डिफेंस इंडस्ट्री एक झटके में 5 साल पीछे चला जाएगा। तो अभी हमने जान लिया कि चाइना इस इंडस्ट्री के ऊपर कैसे डोमिनेट करने का सोच रहा है, कैसे अपना इन्फ्लुएंस फैलाने का सोच रहा है। तो क्या बाकी सारे कंट्रीज कुछ नहीं कर रहे? ऑब्वियसली कर रहे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली चिप शॉर्टेज आया था उसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज इस इंडस्ट्री में बहुत ही एक्टिव स्टेप लेने का ट्राई किए हैं। अभी इंडिया ने एक $10 बिलियन का एक प्लान अनाउंसमेंट किया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 76,000 करोड़ का है। अमेरिका ने $52 बिलियन का और चाइना ने $1.4 ट्रिलियन का एक प्लान डिक्लेयर किया है। और बस इतना ही नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज जैसे कि टाटा भी $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है अभी इस फील्ड में। तो भी हम स्पेसिफिकली इंडिया के प्लान को एनालाइज कर देते हैं, इंडिया क्या करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर एक पूरा का पूरा फाउंड्री आपको सेटअप करना है, देन उसका कॉस्ट आ जाता है $20 से $25 बिलियन। तो इंडिया का अगर जो $10 बिलियन का हम बजट को प्लान करें, देन इंडिया एक प्लांट सेटअप करना चाहता है बाकी के दूसरे किसी एक कंपनी के साथ, और वो प्लांट इंडिया में होना चाहिए ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडिया खुद के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट हो पाए चिप्स के मामले में। और जो टाटा का प्लांट है, तो टाटा स्पेसिफिकली जो OSAT, जो कि असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के फील्ड में, उसी फील्ड में आना चाहता है, और चाइना को जो मार्केट सेट है वो इंडिया में लाना चाहता है। लेकिन अगर रियलिटी के बारे में बात करें, दिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि एक प्लांट सेटअप करने का अभी भी ट्राई करते हैं, दिन ये बहुत ही लंबा टाइम लेने वाला है। क्योंकि जो सैमसंग का साउथ कोरिया का प्लांट है उसे सेटअप होने में 15 साल लगा था, और TSMC का जो ताइवान का प्लांट है उसे सेटअप होने में 21 साल लगा था। तो अगर इतने बड़े पीरियड में आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, R&D और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और ये नहीं कि इंडिया पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करे। 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, तभी भी एक $8 बिलियन का एक प्लान अनाउंसमेंट हुआ था, और उस टाइम पे भी IBM, ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे कंपनीज आगे आए थे। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, देन पूरा 10 साल के लिए इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया, जिसके वजह से आज हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर हमें इस फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनना है, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री या फिर जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और अपने इलेक्ट्रिसिटी और लोकल रिसोर्सेज पे भी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो ये तो हो गया पूरा एनालिसिस कि कैसे सेमीकंडक्टर वार चल रहा है, किस तरह बहुत सारे कंट्रीज खुद को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करें, और किस तरह ये इंडस्ट्री फ्यूचर में जाने वाला है, और किस तरह हमारी डेली लाइफ को ये इफेक्ट करता है। तो लास्ट में जाने से पहले बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा, जो कि रिसर्च करते हुए मैंने देखा। अभी 1 साल पहले 2020 में जो गलवान क्लास हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसमें बहुत सारे लोग एक पॉइंट को मिस करे थे। जैसे कि मैंने बोला कि चाइना के पास अभी जितना फ्रेश वाटर का रिजर्व है वो सफिशिएंट नहीं है चाइना के जो $1.4 ट्रिलियन के मार्क को या फिर जो रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए। लेकिन ये जो गलवान क्लास वाला एरिया था, जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर है, जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। तो चाइना एक तरह से ये लेक्स को भी टारगेट कर रहा है, जिसको यूज करके वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से चला सकता है।
तो आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या फिर इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी सजेशन है, कोई भी नया चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, देन आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जो भी फ्यूचर में देख रहे हैं वो वीडियो को उसके पास और भी कुछ अच्छा नॉलेज आ पाए। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल में हमने बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं।